हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को फेसबुक के ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलवाने वाला हूं जिनका दिमाग यहाँ नहीं यहाँ होता है। जी सर जी। अरे सर वो दुल्हन मेरे साथ नहीं है सर। अरे सर मेरी गिरफ्त में से कैसे भाग सकता है कोई? जितने खुले इस पुलिस वाले ने इस लड़की को दे रखा है, इतने खुले में तो हमारे ग्रामीण लोग शौच करके भाग जाते हैं और ये लड़की अपने भेष बदलने में लगी है। आप टेंशन मत लीजिए सर, बस आपने ये काम मुझे दिया है ना, अब आप बेफिक्र होके बैठ जाइए। इस दुल्हन को कोर्ट में कैसे लेके आना ना तो मुझे पता है। जब तक आपके जैसे पुलिस वाले हैं तब तक कोई कैसे बेफिक्र बैठ सकता है। कम से कम हथकड़ी तो पहना देते, और अगर वो भी नहीं थी तो वरमाला ही पहना देते। वो लड़की तो पहले से ही दुल्हन के गेटअप में थी, कम से कम शादी के बंधन में तो बन जाते। सर मैं ना इस दुल्हन को ऐसे पार्क में लेके आया हूँ जिसमें कोई नहीं आता है, क्योंकि पीसीआर वैन खराब हो गई थी। जी सर एक मिनट। अरे पार्क में तो कोई भी नहीं था, डोकरा कहाँ से आया? लड़की कहाँ गई? जितना कंसंट्रेशन इसने फोन में किया उतने में तो पीछे से कोई भी बंदा आकर के दुल्हन से शादी करके बच्चे पैदा करके चला जाता। इतनी लापरवाही के बाद भी कह रहा है कि दुल्हन कहाँ गई? दुल्हन कहाँ गई? यहाँ पे मेरे कमरे में। पार्क में कोई नहीं था तो ये बुड्ढा कहाँ से आया? ए बुड्ढे, अबे रुक। ए बुड्ढे, पार्क में तो कोई भी नहीं था और मैंने पार्क का ताला भी लगवा दिया था, तू कैसे अंदर आया बे? अच्छा है कि ये फेसबुक पुलिस है, अगर ये इंडियन पुलिस होता तो इसके लिए दुनिया पित्तल की बनी होती, क्योंकि ये सनी देओल और सनी लियोन में तो फर्क ही नहीं पहचान पाते। अरे बेटा, वो मैंने रात को 2 बोतल ज्यादा देने थे और मैं देखे यहीं पेड़ के नीचे मूतता तो क्या तब सुबह हुई ना तो सूरज की जो पहली किरण आई ना उससे मेरी आँख खोई, इसलिए ना मैं चल के जाओ था। बचपन में मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मातृभाषा में हर तरह की गाली सीखी, लेकिन रिवीजन के अभाव में अधिकांश गालियां भूल चुका हूं। लेकिन कभी कभी ऐसी वीडियोस देख के मन करता है कि गालियों का नोट्स फिर से रिवाइज कर लूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सब्सक्राइबरों की गिनती में दोस्त और रिश्तेदार भी मेरी वीडियोस देखते हैं। इस बात मेरे हाथ से निकल ही नहीं पाएगी। अरे सर, वो और ही पुलिस वाले थे जिनको ये चकमा देके निकल गई थी, मुझे नहीं दे पाएगी सर। हाँ तो मैं इस कैटेगरी वाले कंटेंट से परेशान हूँ। एक कोई बंदा आएगा, मुजरिम को मास्क और कपड़े देके चला जाएगा, पुलिस वाला फोन पे बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा और मुजरिम उनकी आंखों के सामने निकल जाएगा। इन सब के बीच लॉजिक और सेंस की अम्मा मैंने एक हो जाती है। ठीक है सर, आता हूँ। अरे कोई है क्या? अरे लड़की क्या चली गई? अरे वो भाई साहब, यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मुजरिम थी वो बहुत बड़ी, वो देखी क्या आपने? कहा गई है लड़की? अरे हाँ भाई लड़की। इसे देखने के बाद हमारे देश के अधिकतर बुद्धिजीवी लोगों ने बिना खाई के गड्ढे में कूदकर आत्महत्या कर ली, पर अफसोस उनकी जाने नहीं गई। नहीं सर, मैं नहीं रही, सॉरी। बाबा जल्दी अपने पैसे निकालते हैं और चलते हैं। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे लड़की इस तरीके से पूछ रहे थे जैसे आपने देखी हो। मजाक करने की जरूरत नहीं, अगर देखी हो तो बताओ। बहुत बड़ी मुजरिम थी, अरे 9 लोगों का मर्डर किया उसने। इसे उसके बोलने का तरीका समझ आ गया, पर मास्क और चद्दर के अंदर एक हसीना है ये नहीं समझ आया। और मुजरिम को चाय नाश्ता कराने के लिए घर लेके आ गए थे क्या? मेरे पोते को धमका रहा ताकि अपना काम कर ढंग से, हम अपना काम करने। थोड़ा तमीज में बात कर, मेरी बर्दी चली जाएगी अगर उस लड़की को जेल में नहीं डाला तो। अबे बिना नाम के पुलिस ऑफिसर, मेरे वहाँ पे चिल्लाने की जरूरत। लीवर टचिंग परफॉर्मेंस, इसे देखने के बाद मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया, क्योंकि ऐसी कंटेंट मुझे हजम ही नहीं होती है। हाँ सर, मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है जो अपनी गांजा बेचती थी। फेसबुक पुलिस का कंटेंट फिर से आ गया। इंडियन पुलिस जितना रुपए के मेरे चालान नहीं काटती है, उतना रुपए का तो ये एफबी पुलिस मेरा मोबाइल डेटा काट लेती है। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने। अब तुम ना बस मेरा प्रमोशन करा देना सर। एफबी पुलिस को प्रमोशन नहीं, नोटिफिकेशन का घंटा मिलता है, जिसे हमारे जैसे भोले भाले लोग दबा के इनका बवासीर कंटेंट देखते हैं। हाँ सर हाँ। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, थाने लेके आ रहा हूँ। अब क्या करूँ, पीसीआर तो आपने भेजी नहीं है तो मैं उसे ऐसे ले आऊंगा ऑटो में, और क्या कर सकता हूँ। पुलिस का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ मुजरिमों को ऑटो पे लेके आते हैं? अरे बोला तो एफबी पुलिस या इंस्टा पुलिस, जो कि व्हाट्सएप एकेडमी से ट्रेनिंग करके आते हैं। ये चाहे तो अपने मुजरिमों को वाईफाई के थ्रू भी ला सकते हैं। मैं लेके आऊंगा, ठीक है लेके आता हूँ सर मैं उसको। ठीक है जय हिंद सर। बाबा कहाँ से आ गए यहाँ पर? अरे बाबा यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी, देखिए क्या? को ये चमगादड़ सी शकल का मास्क लगाई हुई ये बाबा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी हाथ में लगी हथकड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं देखे तो आप कैसे आए यहाँ पर? उड़ के
मतलब आप उड़ते भी हो क्या? ऐसी बात करता है, किसने तुझे पुलिस वाला बना दिया? तो मैं और फेसबुक की सारी जनता जानना चाहता है कि किसने इसे पुलिस वाला बना दिया। लगता है ये अपनी आंख के साथ साथ अपनी अकल को भी डोनेट कर चुका है। एक अंधा को भी नेत्रदान के बाद पूछा जाए तो वो भी पहचान लेगा इसे। मैं तो यही बैठ के भीख मांगता हूँ? ऐसी उम्र में कौन तुम्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया? तुम्हारे घर वालों को शर्म नहीं आती ना? तुम मुझे बताना, तुम्हारे बेटी बेटा जितने भी होंगे ना, सबको जेल में डलवा दूंगा। वही पुलिस वाले होते हैं जो किसी मुजरिम को मर्डर केस में पकड़ते हैं और रिपोर्ट में दिल चुराने का इल्जाम लगाते हैं। कितने का पेट्रोल डल गया है? 3000 का पेट्रोल डल गया है। ये कौन सा पेट्रोल पंप है जहाँ पेट्रोल अनलिमिटेड डालने के बाद बताया जाता है कि कितने का डाला है? और अगर ऐसा कहीं है भी तो इसकी शक्ल देख के कोई भी पंप वाला 100 बार पूछेगा कि भाई साहब 3000 का ही डालना है ना। 1 2 3 ये लो भाई साहब 3000 रुपए। ऐसे पैसे क्यों दे रहा है? पहले देख तो सही पेट्रोल डाला भी है या नहीं। पल के लिए टकला झूठ बोल सकता है लेकिन पंप पे लगा फ्यूल रीडिंग मशीन नहीं। टैंकी तो खाली है, पेट्रोल कहाँ डाला? अभी तो तुम्हारे सामने पेट्रोल डाला। शुक्र है मैंने टैंकी देखकर चेक कर लिया, वरना हमारे 3000 रुपए डूब जाते। यहाँ से 3000 का पेट्रोल डल चुका है, निकालो मेरे पैसे। कहाँ के पैसे? इन अकलमंदों की अकल तो देखो, पेट्रोल चोरी करने के लिए 90s के जमाने की सूटकेस लेके आया है। इस सूटकेस के अंदर 300 रुपए का पेटीकोट नहीं आ सकता है, उसके अंदर 3000 का पेट्रोल कैसे आ गया? पेट्रोल अगर टैंकी में नहीं गया तो गया कहाँ? ये इतना अंधा है कि वीडियो के पहले ही पाइप से पूरे जमीन पर छिड़कते हुए पेट्रोल दिखाई दिया, लेकिन इसे नहीं दिख रहा। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है मैडम। सॉरी क्यों बोल रही हो मैडम? जैसे आप उसके करीब गई वैसे वो भी थोड़ी करीब आपके भी गई। भला प्रोटीन शेक के साथ रजनीगंधा मिलाकर खाने वाले लौंडे ऐसे मौके कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम, पैसों के लिए किसी के भी बाहों में गिर जाओगी क्या? चलो एक पल के लिए सोच भी सकता हूँ कि असली पैसों के लिए आप ऐसा कर भी सकती हो, लेकिन नकली चूरन वाले नोटों के लिए भी आप ऐसा कर सकती हो? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। सॉरी। हाँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मुझ पे गिरी जा रही। अगर मैं तुम्हारे देह पे गिरा रहता, तुम तो अभी तक बवाल खड़ा कर दिए रहती। न जाने यहाँ पे कितना भीड़ लगा दिए रहती। तुम्हें ना मैं पुलिस में दे दूंगा। ऐसी चुपड़ी बातें बोल के सिग्मा मेल बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमने खुद देखा है, थोड़ा उसके करीब तुम खुद गिर रहे थे और पुलिस में दूंगा ऐसे बोल रहा है जैसे तुम्हारा बाप पुलिस में हो। मेरे बाप ना पुलिस में है। सॉरी यार, गलती हो गई। वीडियो सिर्फ एंटरटेन के लिए बनाई गई है, इन लोगों को हमारी तरफ से कोई हेट नहीं है।